हाँ तो बच्चों, कम टू द बैक। अभी हम क्या करते हैं, अब एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पहला सवाल है 2 की पावर x प्लस 1 प्लस x 4 की पावर x और इक्वल टू 8। अब जो हमारी जनरल इक्वेशन है वो हमने बनाई हुई है, ये देखो यहाँ पे। अब ये वाली फॉर्म में ये कैसे बने बेटा, ये देखो, ये एक टेंशन वाली बात है, ठीक है। अब हम इसे -8 कर भी दें अगर इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू तो है ही नहीं यहाँ पे। एक्स स्क्वायर की बजाय क्या है, 2 की पावर है। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको और दिमाग चलाने की, ठीक है। अब देखिए, कोशिश करो कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो बेटा, पहली बात तो यह है कि आप जितना इजी कर सकते हो किसी को कोई भी इक्वेशन, उसे पहले इजी कर लो, बाद में सोचना कि इसमें हम क्या फेरबदल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको, ये जो हमारा है इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर x इंटू 2 लिख सकते हैं, कोई बात तो नहीं है। यानी 2 की पावर हम अगर बंद कर दें तो क्या हो जाएगा, गुणा में मल्टीप्लिकेशन में क्या है, जो हमारी ये घातें होती हैं, पावर होती हैं, वो जुड़ जाती हैं। तो ये बराबर कितना आएगा, इसके हो जाएगा, कोई यहां से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्लस यहां पे क्या कर सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर का, ये तो दूरी 4 हो गया, की पावर x इक्वल टू 8। हमने इजी करा यहां तक। अब देखते हैं इसके बाद में क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व करते हैं पहले। ये हो जाएगा हमारा 2, मैं डॉट लगा रहा हूं इंटू की जगह पे, मल्टीप्लाई की जगह पे। ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर x प्लस, ये 2 हमने इसके आगे लिख दिया है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसका हमने पावर 1 लिखा नहीं है, अक्सर लिखते नहीं है। इसका हो जाएगा हमारा, ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और की होल पावर, इसको कर देते हैं हम यहाँ पे, ये अंदर इसके मल्टीप्लाई हो जाएंगी दोनों चीजें, दोनों पावर हैं। तो ये हो जाएगा, मेरा शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा हमारा 2x, ठीक है भाई। 2 इंटू एक्स लिखो या x इंटू 2 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो इक्वल टू 8। अब यहाँ पे जो हमने पीछे सवाल निकाले थे, उसमें हमने क्या करा था, किसी चीज को x 2 की पावर को किसी को हमने क्या माना था, बाई के बराबर माना था। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, 2 की पावर x, हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 की पावर x को हम मान लेते हैं बेटा बाई। तो 2 की पावर x की जगह हम लिख देते हैं बाई, ये 2 ऐसे रहने दो, और यहाँ पे 2 की पावर x यानी कि 2y हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर x की जगह पे बाई, और ये 2 ऐसे ही रहेगा, ये हो गया इक्वल टू 8। अब लगभग हमें चांस है कि हमारी जनरल इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, बी वाई और बी एक्स और माइनस सी, इधर हम सी कर देते हैं इधर। तो ये हो जाएगा हमारा 2 वो एक्स बाई एक्स स्क्वायर यानी कि बाई स्क्वायर। तो हम बाई पहले लिख देते हैं ताकि ये वाली फॉर्म आ जाए। तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस वो सॉरी प्लस 2y, ये आएगा इधर -8 इक्वल टू 0। अब ये वाली इक्वेशन हमारी बन जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि वही फैक्टराइजेशन वाला मेथड हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे वही मैं बार बार नहीं निकाल रहा, ये सी है, ये ए है, ए 1 है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा हमारा -8। और 8 के हम अगर टुकड़े करें, ठीक है, मतलब फैक्टर बनाए उसके, तो हो जाएगा 4 2 जा 8। यहाँ लिख करके बनाते हैं फैक्टर, ठीक है, और जो सही लगता है उसे हम ले लेते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, और 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 2 बच जाएगा, यानी कि बी की वैल्यू बचेगी। तो B1 हो गया 4 और B2 हो गया 2। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे बाई स्क्वायर प्लस 4y, क्योंकि प्लस का आएगा तो दूसरा जो आएगा B2 वो माइनस का आएगा 2 बाई -8 इजकल टू 0। ठीक है, देखो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे तो माइनस का आएगा, और इसे इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का ही 8 आएगा। माइनस का 8 आना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा हमारा बाई प्लस 4 -2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर ये वाई बचेगा, और क्योंकि माइनस बाहर लिया है तो यहाँ बचेगा हमारा प्लस का 8 इजकल टू 0। वो हो 2 कॉमन लिया है ना यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे तो 4 बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 2 4 जा 8। ठीक है, अब बाई प्लस 4 हमारा यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा यहाँ बचेगा बाई -2 इजकल टू 0। अब वही दो चीजें निकलेंगी यहाँ पे, हम पहले लेते हैं बाई प्लस 4, कोई भी ले लो, बाई प्लस 4 सॉरी इजकल टू 0। तो बाई बराबर कितना आएगा, माइनस का 4। ठीक है, दूसरे केस में बाई -2 बराबर 0, तो बाई बराबर कितना आएगा, प्लस का 2। अब बाई की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है। हम इसमें कर देते हैं 4 वाले में कोमा लगा देते हैं, पहचान रहेगी। तो बाई की जगह हमने लिखा 2 की पावर x इजकल टू कितना है, पहले वाले में 4 है, हम पहले वाला कर रहे हैं, ठीक है, हमने गलत लिख दिया, कोई बात नहीं। तो पहले वाला क्या है, यह है माइनस का 4, ओके। और दूसरे वाले में क्या है, बाई बराबर प्लस का 2, यानी कि 2 की पावर x इजकल टू प्लस का 2। ठीक है, अब देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम इसके आगे चलते हैं। देखो हमें इसका अनरूट करना पड़ेगा, तो ये बराबर हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं हम -2, तो ऐसे रहेगा -2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये है हमारा 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर x है, सॉरी, तो ये हम लिख सकते हैं, इस वाले 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1। अब यहाँ पे देखो कुछ चीज नजर आ रही है आपको, इन दोनों का जो बेस है वो तो एक जैसा है, यानी कि ये क्या है, बेस यहाँ पे बिल्कुल एक जैसा है, यानी कि यहाँ पे क्या है, x है, इसकी पावर x है, इसकी भी पावर x है, तो दोनों के बेस सेम है, और दोनों की जो x, इसकी जो पावर 2 है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि x इजकल टू 2, और यहाँ पे x इजकल टू हो जाता है 1। तो x की पावर 2 निकल आई हमारी, x बराबर 2 और 1। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी निकल जाती हैं, और शायद यही हमारा आंसर है, ओके। तो कोई डाउट तो नहीं है इसमें, तो यही हमारा आंसर है। ये सवाल नंबर दूसरे का पहला सवाल है, ठीक है। तो इसको बेटा स्क्रीनशॉट लो, देखना है देखो, ठीक है। मैं फिर इसके बाद में रब करता हूँ और फिर हम बनाते हैं। अब अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला।
हाँ तो बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का सेकंड सवाल क्या है? देखो, पहले वाले में और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उसमें 2 था बेस, इसमें क्या है, 7 है। ठीक है, उसमें खाली x था, इसमें 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स कर दिया है। तो इसका भी हम वही हाल करते हैं। क्या करेंगे इसका हम? देखो, हम इसे कैसे लिख सकते हैं? वही पहले वाला तरीका है जो इससे पीछे वाला सवाल था। हम इसे लिख सकते हैं 7 की पावर x इंटू 7 की पावर 1। मैंने कहा था मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, जो उसकी पावर होती है वो दोनों ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। प्लस हम इसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन, क्योंकि इसकी पावर, देखिए इसमें क्या है, दो चीजें हैं इसमें। एक तो ओनली 7 है, 7 की पावर 1। अब इंटू, पॉइंट लगा रहा हूं इंटू जगह पे, चलो इंटू कर देता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 7 की पावर x, क्योंकि इसका जब नीचे आएगा ये, तो क्या होगा, इसका जो चिन्ह है वो प्लस का हो जाएगा, तो ऊपर जाने में माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा आपका 50। अब करना क्या है, इसके ऊपर से 1 हटा दो और 7 इसके आगे लिख दो। 7 इंटू 7x प्लस, ये 7 ऐसे रहने दो अब। ठीक है, बटे हो जाएगा 7 की पावर x इजकल टू 50। अब यहाँ पे इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, और यहाँ पे एलसीएम लेके 7 की पावर x का हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ बचेगा हमारा 7 इंटू ये वाला 7x, 7 की पावर x इंटू फिर ये वाला 7 की पावर x। पता है ना, ये तो आप निकाल सकते हो, मैं इसकी डिटेल नहीं बता रहा। एलसीएम ले लिया, तो यहाँ से इसके डिवाइड करते हैं, है ना, तो जो आता है उसके ऊपर ये इस पहले वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ आ जाएगा आपका ओनली 7 इजकल टू आ जाएगा 50। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, ये वाला 7, जो 7x उधर पहुंच जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। देखो, x की पावर 2x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में जो उसकी पावर होती हैं जुड़ जाती हैं, तो बेटा यहाँ हो जाएगा 2x। तो ये हो जाएगा हमारा 7 की पावर 2x प्लस 7। ठीक है, और ये इधर पहुंच गया, तो इजकल टू 50 इंटू 7 की पावर x। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो, अब 7 की पावर x, चलो हम पहले थोड़ा उसके नजदीक पहुंचते हैं, फिर करते हैं 7 की पावर 2x प्लस 7, ये इधर आ जाएगा हमारा माइनस 50 इंटू 7x की पावर x इजकल टू 0। ठीक है, अब हम इसकी क्या है, इसको बाई के बराबर या किसी और चीज के बराबर ही मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वही मानो। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 7 की पावर x इजकल टू बाई। तो जहां जहां 7 की पावर x है, वहां वहां हम क्या करेंगे, बाई लिख देंगे। तो ये 7 तो ऐसे ही है, इसकी तो पावर है ही नहीं, इनटू इसमें क्या है, 7 की पावर x है, तो 7 की पावर x और 7 की पावर x की जगह 7 लिखा, और ये दो ऊपर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, 7 की पावर x इजकल टू बाई, और ये दो ऐसे की ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 बाई स्क्वायर।
प्लस, ये देखो प्लस नहीं करेंगे यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले लेंगे हम, ठीक है, ताकि हमारा कोशिश रहती है कि ये वाली इक्वेशन का रूप बने। तो क्योंकि बाई हो जाएगा तो यह हो जाएगा -50/, क्योंकि 7 की पावर x इक्वल टू बाई, ठीक है। तो +7 ये हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 0। मेरे को लगता है कि अब आप समझ चुके होंगे कि ये हमारी जनरल इक्वेशन की फॉर्म में आ चुका है। अब फैक्टर सिद्धांत लगाओ या आप फार्मूला। अब देखो यहाँ पे, अगर हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें पता है, हमें निकालना पड़ता है, देखिए a इक्वल टू कितना है 7, v इक्वल टू कितना है, कहाँ गया, v इक्वल टू क्या है -50 और c इक्वल टू कितना है +7, यही है ना। तो a और c बराबर कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो 7 7 जा 49, ये हो जाएगा हमारा 49, ठीक है। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर करने हैं b1 b2 कि जो उनका सम है वो आए इसके बराबर, b के बराबर। b कितना है -50 है, तो b बराबर कितना है -50। तो b1 इंटू b2 निकालते हैं हम, b1 इंटू b2, ये आ जाएगा हमारा, कितना आएगा, हम इसे कर देते हैं, क्योंकि अगर हम करें इसको 50, 49 आया है, तो 50 बन जा 50 करें अगर हम, तो क्या करेंगे हम 50 इंटू 1 हो गया 50। तो इसमें b1 बराबर आ जाएगा हमारा 50 और b2 हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। क्योंकि ये प्लस का आएगा तो हम यहाँ पे प्लस का रखेंगे, b1 हमारा प्लस का आएगा, तब सॉरी माइनस का आएगा, तभी हमारा जो है यहाँ पे माइनस का बनेगा। ये जो हमारा b है माइनस का आना चाहिए, क्योंकि b1 प्लस b2 इक्वल टू b के आना चाहिए, ठीक है, विद साइन। तो हम ऐसा करेंगे, क्या करेंगे इसमें 7/2, अब जो इसका मल्टीप्लीकेशन है वो प्लस में आना चाहिए। मैं फिर याद दिला रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे 50 कर दूं 50/, तो जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी माइनस में लिखूंगा तभी प्लस का आएगा सी। तो यहां लिख देता हूं -π +7 इक्वल टू 0, ठीक है, हो गया। 50, ये तो बड़ा गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, ये हमारा आएगा 49 आएगा ये, ठीक है, क्योंकि जो क्योंकि 7 7 जा 49 है, सी बराबर कितना है हमारा, सी कहाँ गया, हाँ दोनों का मल्टीप्लिकेशन 49 है और वो भी प्लस का है, तो सॉरी बेटा, यहाँ पे आएगा हमारा 49। अब दोनों माइनस के हैं तो प्लस करेंगे, 40 बन जा 40, ठीक है, तो 40 आएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे, अभी हमारा सवाल हो गया तैयार। अब यहाँ पे हम 7 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इन दोनों में 7 कॉमन है, 7 7 जा 49 और बाई दोनों में कॉमन है, तो यहाँ बचेगा हमारा आई -7, फिर माइनस का यहाँ कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ कॉमन लेंगे हम कितना 1, तो यहाँ बचेगा हमारा बाई -7 इक्वल टू 0, क्योंकि बाई हमारा जब माइनस बाहर निकल आया तो अंदर क्या बचेगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना ये, तो ये हो गया हमारा बाई -1 और बाई
1, और तो यहाँ बचेगा आपका 7/-1 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे हम कोई एक लेते हैं, मान लीजिए ये ले लेते हैं हम y-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y बराबर कितना है, 7 की पावर x, ये इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, तो 7 की पावर x इक्वल टू 1 हो जाएगा। और इस केस में, और यहाँ पे दूसरे केस में क्या होगा कि ये हमारा कितना है, 7/-1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 7 बाई इक्वल टू +1 और